नमस्कार दोस्तों, बिजनेस धर्मा पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम आपको सिखाते हैं कि आप एक सफल बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। एक बिजनेसमैन का माइंडसेट, बिजनेस आइडियाज और क्या तरीका है एक सफल बिजनेसमैन बनने का, वो हम आप इस चैनल पे सिखाते हैं। आज का हमारा वीडियो है कि किसी को कोई भी चीज कैसे हम बेच सकते हैं। आप कुछ भी किसी को बेचना चाहते हैं, उसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी। इंसान को कोई चीजें, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर वो फुलफिल हो जाए तो आप उसको कोई भी सामान बेच सकते हो। तो इन रिक्वायरमेंट्स को हम साइकोलॉजी के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको किसी को कोई भी चीज बेचनी है तो सबसे पहले जो आपको देखना है कि उसकी जरूरत क्या है। अगर उसको आपके प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, चाहे कितनी ही हाई टेक्नोलॉजी का, चाहे कितनी ही मेहनत से आपने बनाई हो, या कितनी ही आप मार्केटिंग कर लें, ठीक है, कितना ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम रख ले, कितने लोगों को आपने हायर किया हो इसके लिए, जो अगर बंदे को कुछ सामान चाहिए ही नहीं, आपका सामान नहीं बिकने वाला। तो जरूरत है आप पहले स्टडी करें कि लोगों की क्या जरूरत है। ये भी आप कर सकते हैं कि आप उनके लोगों के अंदर आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब पहली बार कंप्यूटर आया तो लोग कंप्यूटर यूज नहीं करना चाहते थे, ठीक है, उससे डरते थे। लेकिन लोगों ने इसके रिक्वायरमेंट को क्रिएट किया, इसी के फायदे बताए। तो फिर लोगों के अंदर जब ये नीड आई, जब ये जरूरत आई कि उनकी लोग को लगा कि हाँ ये मेरे लिए यूजफुल है, तब उन लोगों ने जो है, जब लोगों ने इसको जरूर खरीदा, इसके फायदे उठाए और आज हर कोई कंप्यूटर लेना चाहता है। तो सबसे पहली जरूरत चीज है कि आप समझें और रिसर्च करें कि लोगों की जरूरत क्या है। दूसरी चीज आपको जो देखनी है वो है ट्रस्ट। मैं आपसे सामान क्यों खरीदूं? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो आप के जैसे मुझे ठगने आ जाते हैं, मुझसे कुछ पैसे लेने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो आप उन कैटेगरी के सेलर्स में, उन कैटेगरी के स्कैमर्स में तो नहीं है। तो इसलिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है। ट्रस्ट सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोडक्ट भी भूल जाए, रिक्वायरमेंट भी भूल जाए, जो अगर बंदा आपको ट्रस्ट ही नहीं करता है तो कितनी भी उसकी जरूरत हो, आपसे नहीं खरीदेगा, कहीं और से खरीद लेगा। तो इसीलिए एक फॉर्मूला जो हम रिलेशनशिप सेलिंग में यूज करते हैं वो है कि आप पहले उस व्यक्ति के दोस्त बने, या किसी भी तरह से उसका ट्रस्ट जीते। जब आपको उसका ट्रस्ट मिल गया, उसके बाद आप प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। तो ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, रेपॉर सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका एक्सपर्टीज। आपसे ही मैं ये सामान क्यों खरीदूं? चलो, आपको मैंने ट्रस्ट कर लिया, ठीक है, मुझे इसकी जरूरत है, पर मार्केट में और भी लोग हैं जो ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आपसे ही क्यों खरीदूं? आप में ऐसा क्या स्पेशल है? तो आपका एक्सपर्टीज यहाँ पर काम करेगा। लोगों को फर्क नहीं पड़ता आपने आपकी आप उनके दोस्त हो और उनको कितनी बड़ी जरूरत है एक टीवी को खरीदने की, ठीक है, लेकिन मार्केट में जब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो टीवी बेच रहे हैं, तो आपका वो टीवी नहीं लेने वाला। तो आपका एक्सपर्टीज मैटर करता है उस सब्जेक्ट में, कि आपसे ही वो सामान क्यों खरीदे, आपके पास क्या नॉलेज है, क्या ऐसा एक्सपर्टीज है जिसकी वजह से आपसे ही वो सामान खरीदे। तो बाय ओनली फ्रॉम यू, यानी कि आपसे ही वो सामान क्यों खरीदे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको फुलफिल करने की जरूरत है। उसके अलावा आप प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन को कैसे कर रहे हैं। आपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करते समय जब आप उसको प्रोडक्ट को समझा रहे हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो, चाहे वो आप फेस टू फेस इसको एक्सप्लेन कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है वो आसान हो समझने में, कि आपके पिच को याद रखे, आपके इंफॉर्मेशन को याद रखे, ठीक है, उससे कंटेंट फिल करे, आसान हो उसको समझने के लिए, उसको लगे कि जो भी उसको जानना था वो जान चुका है, ठीक है, और आप पे विश्वास कर सके। ये सारी जो चीजें हैं एक अच्छे पिच का पर्पस होती हैं, कि आप कैसे आप सामने वाले को
आप कन्वे कर रहे हो इंफॉर्मेशन। फिर होता है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। चलिए आपने सेल कर दिया प्रोडक्ट, अब उसके बाद क्या वो व्यक्ति इसलिए आपसे वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता है, चाहे आपका पिच अच्छा है, चाहे आप पे ट्रस्ट करता है, चाहे उसकी जरूरत भी है, जब उसको लगता है कि अगर खरीदने के बाद आप भाग जाओगे। ठीक है, सेल्समैन कितनी भी अच्छे प्रोडक्ट आपको बताए, वैक्यूम क्लीनर है बड़ा अच्छा है, आपके आपके भी जो है गेट पे आए होंगे, उसके बाद बोलते हैं कि भाई, फिर उसके बाद भाग जाते, कभी आपको दिखाई नहीं देते, तो आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, आप उससे खरीदना नहीं चाहते हो। लेकिन आप वही वैक्यूम क्लीनर ऑनलाइन अगर आपको फ्लिपकार्ट पे मिले या कहीं मिले या बड़ी कंपनी का हो, आप उसे लेना चाहेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि खरीदने के बाद आप उनसे कोई भी सवाल है तो उनसे कस्टमर सपोर्ट उसके लिए है। आप इसकी वारंटी है, ये सारी चीजें हैं, कोई कोई भी सवाल है तो आप उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, जो आपने आइटम को बेचने के बाद भी आप उनके साथ रहोगे, कोई भी समस्या आई तो ये एक ट्रस्ट आप उस व्यक्ति के अंदर होता है कि भाई मैंने इससे बंदे से सामान तो लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे को बेचने के बाद भाग जाएगा, जो भी इसने बोला था, वादा किया था, वो उसको निभाएगा, चाहे वो बहुत अच्छी डील ना हो, लेकिन कम से कम एक जेन्युइन प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है। और ये सारी जो एलिमेंट्स हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की, ये रिलेशनशिप सेलिंग के पार्ट है, इसे हम रिलेशनशिप सेलिंग कहते हैं। ठीक है, पहले आप एक व्यक्ति को अपना दोस्त बनाएं, उससे ट्रस्ट बिल्डअप हुआ, अच्छा ट्रस्ट बन गया, बिल्डअप हो गया, फिर अपना एक्सपर्टीज उसको बताएं, उसको फील होना चाहिए कि आप एक्सपर्ट हैं। उसके बाद आप उसके नीड को जाने, उसके नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को पिच करें। ठीक है, भले उसके कभी कभी नीड नहीं होगा वो प्रोडक्ट, लेकिन आप इस तरह से उसे प्रेजेंट करें कि उसका नीड फुलफिल हो रही है, ये भी एक तरीका हो सकता है। और उसके बाद ऑफ कोर्स आफ्टर सेल सपोर्ट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, उसको बताएं कि कोई भी समस्या हो, मैं आपका दोस्त हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये सब होने के बाद इम्पोर्टेंट ये है कि आप ऑनलाइन परचेजेस हो या कोई भी चीज हो, इसमें यही साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जो ब्रांड से कभी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड से, माइक्रोसॉफ्ट से वगैरह से, आप देखेंगे कि यही साइकोलॉजी आपकी इन्वॉल्व होती है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में। ठीक है, आपको मालूम होता है कि आपकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं, आपको मालूम होता है कि एक्सपर्टीज है माइक्रोसॉफ्ट की, आपको मालूम होता है कि प्रेजेंटेशन अच्छी थी, आपको सब समझ में आ गया। उसके बाद आपको मालूम होता है कि आफ्टर सेल सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब चीजें जो होती हैं एक प्रोडक्ट को सेल करने में इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ इस वीडियो के एंड में कि आप मेरे को बताएं कि आप एक पेन को कैसे किसी को सेल करोगे, अगर आपको सेल करना है तो इन सब आइडियाज को यूज करके कमेंट बॉक्स में आप बताएं मुझे। और जो अगर आप का अच्छा आपका आइडिया मुझे अच्छा लगा, तो आपको एक स्पेशल फ्री गिफ्ट भी मिलेगा। तो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि और भी ऐसे अच्छे कंटेंट मैं इस वीडियो पे शेयर करने वाला हूँ इस चैनल पे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।